हेलो दोस्तों। तो आज के वीडियो में लोग बात करने वाले हैं यूपीएसआई के फुल नॉर्वेशन के ऊपर। तो काफ़ी टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपका शिफ्ट वाइज जीके का एवरेज स्कोर कितना है, और उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपके शिफ्ट में जीके का कितना क्वेश्चन सही होने पे आपको उस शिफ्ट का फुल नॉर्वेशन मिल जाएगा। लेकिन मैंने उस टाइम पे आपको फुल नॉर्वेशन कितना मिल सकता है उसका आइडिया नहीं दिया था। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको उसका फुल आइडिया देने वाला हूँ कि आपको फुल नॉर्मलाइजेशन कितने का मिल सकता है। इसमें आपका एक एक्सपेक्टेड मार्क्स भी आपको बताएंगे कि अगर आपने अपनी शिफ्ट में जीके में बहुत अच्छा स्कोर किया है तो आपको अपनी शिफ्ट में मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन कितने मार्क्स तक का मिल सकता है। इसके अलावा मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पेपर लीक के ऊपर थोड़ा सा बात किया था कि ऐसे ऐसा सिनेरियो बना तो हो सकता है कि आपका पेपर लीक हो, जिसमें 14 के फर्स्ट वालों को थोड़ा सा बात बुरा लगा था। तो उसके लिए सॉरी भाई, मैंने डाटा के ऊपर ही बात किया था, आप लोग थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए, लेकिन मैंने डाटा के ऊपर ही बात किया था। फिर भी अगर आपको उस चीज़ से बुरा लगता है तो मैं मान लेता हूँ कि भाई उस पेपर लीक तो नहीं हुआ है, थोड़ा भी 1% भी पेपर लीक नहीं हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फुल नॉर्मलाइजेशन बताने से पहले मैं आपको 2 केस कराना चाहता हूँ। इन 2 केस को कराने से आपको इस वीडियो का जो ऑथेंटिसिटी है वो पता चलेगी। और मैं आपके ऊपर एक चीज़ छोड़ रहा हूँ कि आपको दोनों केस बहुत ध्यान से देखिए, और दोनों केस को बहुत ध्यान से देखने और समझने के बाद इन दोनों केस में जो आपको ज़्यादा ऑथेंटिक लगे उसको ही आप मानिएगा। मैं आपको ये वादे नहीं करूँगा कि आप केस 1 को मानिए ज़्यादा ऑथेंटिक या फिर केस 2 को ज़्यादा ऑथेंटिक मानिए, लेकिन जिसका डाटा ज़्यादा ऑथेंटिक लगे आप उसको मान के चलिएगा, और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना फुल नॉर्मलाइजेशन मानिएगा कि मेरे को इस शिफ्ट में मुझे इतने का फुल नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है अगर मेरा जीके में बहुत अच्छा मार्क्स है तो चलिए केस को शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले केस 2 देखेंगे। तो केस 2 के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ कि इसमें जो भी मैंने नॉर्मलाइजेशन का डाटा लिया है ये मेरा खुद का जो मैंने भी रिसर्च किया था उसके आधार पे शिफ्ट वाइज जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है उसका डाटा मैंने यहाँ पे फिल किया है कि 14 मार्च की पहली शिफ्ट में मेरे अकॉर्डिंग 24 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन हुआ था। 14 मार्च की सेकंड में 10.25 का नॉर्मलाइजेशन हुआ था। 15 मार्च की पहली शिफ्ट में 8.32 का नॉर्मलाइजेशन मिला है, और 15 मार्च की सेकेंड शिफ्ट में 12.5 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन मिला है। और ये जो एवरेज रॉ मार्क्स है ये मैंने RWA से उठाया है। जो RWA ने 60,000 प्लस लोगों का जो डाटा लिया था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एवरेज रॉ मार्क्स दिखाया था, उसी का डाटा मैंने यहाँ पे लिखा है। इसके आधार पे हम लोग बैलेंस मार्क्स बनाते हैं, और बैलेंस मार्क्स के आधार पे ही हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अपना जो फुल नॉर्मलाइजेशन है वो कितने का मिल सकता है। तो बैलेंस मार्क्स अगर देखेंगे, मैंने यहाँ पे जो 14 मार्च की पहली शिफ्ट है इसको ही मैंने बेस शिफ्ट मान लिया है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। इस वीडियो में आप बेस शिफ्ट मान के ही चलिएगा। तो अगर मेरे नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग आप देखें तो जो लोवेस्ट मार्क्स वाला बंदा है उसको 24 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन मिला है। उसके आधार पर अगर हम लोग बैलेंस मार्क्स देखें तो इसका 329.57 मार्क्स बन रहा है, ठीक है। उसके अलावा आपका जो 14 मार्च की सेकेंड शिफ्ट है उसका नॉर्मलाइजेशन के साथ अगर बैलेंस मार्क्स देखें तो 325.5 उसका बन रहा है, ठीक है। इसके बाद 15 मार्च की पहली शिफ्ट का देखें तो 325.4 बन रहा है, और 15 मार्च की सेकेंड शिफ्ट का देखें तो 327.01 उसका बैलेंस मार्क्स बन रहा है। अब अगर हम लोग नॉर्मलाइजेशन इसलिए करते हैं ताकि जो बैलेंस मार्क्स आए वो चारों शिफ्ट का बराबर है, ठीक है। तो उसके आधार पे हम लोग अगर यहाँ पे चारों शिफ्ट का बराबर करना चाहते हैं कि सबका मार्क्स सेम आए, तो मैंने 14 मार्च की पहली शिफ्ट को बेस शिफ्ट माना है। तो उसके आधार पे अगर हम लोग देखें तो 14 मार्च की जो सेकेंड शिफ्ट में है 4.07 मार्क्स का एक्स्ट्रा बेनिफिट देना पड़ेगा, ठीक है। और 15 मार्च की जो पहली शिफ्ट है उसमें 4.17 का एक्स्ट्रा बेनिफिट देना पड़ेगा, और जो 15 मार्च की सेकेंड शिफ्ट है उसमें 2.56 का एक्स्ट्रा बेनिफिट देना पड़ेगा ताकि बैलेंस मार्क्स बराबर आए, चारों शिफ्ट का बराबर आए। तो इस बेस पे हम लोग इस नतीजे पे पहुँच सकते हैं कि आपका अगर जीके में बहुत अच्छा मार्क्स है तो आपका जो लोवेस्ट मार्क्स वाला बंदा होगा 14 मार्च की पहली शिफ्ट में अगर 24.08 वाला बंदा लोवेस्ट मार्क्स पे है, वो जो कि मेरे अकॉर्डिंग है, मैं RWA के अकॉर्डिंग अभी बात नहीं कर रहा हूँ। तो आपकी जो 14 मार्च की सेकेंड शिफ्ट वाला जो बच्चा है उसका लोवेस्ट मार्क्स 14.32 मार्क्स होना चाहिए, जो कि काफ़ी लोग अभी मिल भी रहे हैं मैसेज में या फिर कमेंट में, काफ़ी लोगों का दिख भी रहा है कि मेरे 12 मार्क्स हैं 14 मार्च की सेकंड शिफ्ट में, 13 मार्क्स हैं, 14 मार्क्स हैं, काफ़ी लोग आपको दिख भी रहे होंगे। इसके अकॉर्डिंग जो 15 मार्च की पहली शिफ्ट है उसका जो आपका जीके में बहुत अच्छा अगर स्कोर है तो आपको 12.49 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन
मिल सकता है, जो कि मिला भी होगा, जो हम लोग को नहीं दिख रहा है। शायद हम लोग लोवेस्ट मार्क्स तक अभी तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग खोज रहे हैं। इसके अलावा जो 15 मार्च की सेकेंड शिफ्ट है, उसका अगर हम लोग लोवेस्ट मार्क्स खोजें तो इस डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम 24 नंबर अगर हम लोग फुल नॉर्वेशन माने 14 मार्च की पहली शिफ्ट को, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग 15 मार्च की जो सेकंड शिफ्ट है उसमें 15 नंबर 15.06 मार्क्स का आपका फुल नॉर्वेशन मिलेगा, जिसका भी जीके में बहुत अच्छा स्कोर होगा। तो कमेंट में तो 15 मार्च की सेकेंड शिफ्ट में इतने मार्क्स वाले 14-15 मार्क्स वाले तो दिख ही गए हैं कमेंट में, लेकिन अभी OMR बेस्ड जो अपना वेरिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग 12.25 का ही हम लोग मान के चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इस डाटा के अकॉर्डिंग देखें, जो कि हम थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आपका अगर जीके में बहुत अच्छा स्कोर है तो आपका 15 मार्च की सेकेंड शिफ्ट में 15 नंबर तक का आपको फुल नॉर्वेशन मिल सकता है। तो अब अगर हम लोग केस 1 की बात करें तो RWA के रॉ स्कोर पे है। RWA का इसमें रॉ स्कोर भी मैंने लिया है और RWA का नॉर्वेशन का डाटा भी यहाँ पे उठाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा डाटा। उसके आधार पर अगर हम लोग बैलेंस मार्क्स बनाएं तो इतना बन रहा है। तो 14 मार्च की जो पहली शिफ्ट है उसका जो बैलेंस मार्क्स है वो 334.57 बन रहा है। अगर इसके आधार पे देखें तो एक्स्ट्रा कौन कौन सा आ रहा है, अगर 14 मार्च की सेकेंड शिफ्ट में एक्स्ट्रा इस आधार पे देखें तो 9.48 का आ रहा है, और 15 मार्च की पहली शिफ्ट में 10.17 का आपका आ रहा है एक्स्ट्रा बेनिफिट, और 15 मार्च की सेकेंड शिफ्ट में 7.71 का एक्स्ट्रा नॉर्वेशन आपको दिख रहा है। तो इसके आधार पर अगर हम लोग देखें तो केस 1 के अकॉर्डिंग अगर देखें RWA के अकॉर्डिंग, तो RWA के नॉर्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि RWA के नॉर्वेशन के ऊपर अगर हम देखें तो 14 मार्च की पहली शिफ्ट में 29.08 का अगर नॉर्वेशन हुआ होगा, जो कि सबसे लोवेस्ट बंदा है, तो आपकी जो 14 मार्च की सेकेंड शिफ्ट वाला बंदा होगा वो 19.32 मार्क्स पे घूम रहा होगा, जो कि हो सकता है नहीं मिला हो या आगे मिल सकता है, ठीक है। 15 मार्च की पहली शिफ्ट है उसमें अगर RWA के अकॉर्डिंग देखें तो आपका जो लोवेस्ट मार्क्स वाला बच्चा होगा जिसका जीके में बहुत अच्छा स्कोर होगा वो 17.49 मार्क्स तक पा सकता है। अगर RWA के अकॉर्डिंग ही देखें तो जो 15 मार्च की सेकेंड शिफ्ट वाला बच्चा है वो 20.06 मार्क्स तक उसके मार्क्स मिल सकते हैं अगर उसका जीके में बहुत अच्छा स्कोर है तो केस 1 और केस 2 मैंने दोनों का डाटा आपके सामने रख दिया है। मैं इन वीडियो में कुछ नहीं करता हूँ, मैं केवल डाटा माइनिंग करता हूँ। डाटा माइनिंग करने के बाद आपके सामने एनालिसिस आपके सामने रखता हूँ। अब मानना और नहीं मानना आपके ऊपर है। वैसे तो जो मैंने नॉर्वेशन का मार्क्स बताया है उसके आधार पे अगर हम लोग देखा जाए तो फुल जो नॉर्वेशन है वो मेरा बहुत ज़्यादा मैच करता है RWA के अकॉर्डिंग, लेकिन ये चीज़ आप मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।